आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम जनीन कुमार है। मेरा घर दिल्ली में है। ये कहानी मेरे दोस्त की है। मेरे दोस्त का नाम साहिल है। वह मुस्लिम के घर का है। वह 24 साल का जवान लड़का है। उसके घर में 3 लोग हैं, अम्मी, पापा और वह। वह दिखने में बहुत हैंडसम दिखता है। अच्छे कद-काठी का है। उसका रंग गेरुआ है। उसके सामने वाली घर में एक आंटी रहती हैं। उनकी एक बेटी भी है। आंटी उम्र लगभग 40 साल होगी। उनकी बेटी की उम्र लगभग 19 साल है। आंटी की पति की मृत्यु 10 साल पहले ही हो गई थी। आंटी भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उनके बड़े बड़े निप्पल आगे की ओर लटक रहे थे। उनकी नज़र सामने रहने वाले लड़के साहिल पर थी। वह खिड़की से हमेशा उसे देखती रहती। आंटी अपने छत पर भी जाती तो भी उसको निहारती रहती। साहिल जिस कमरे में सोता था, छत पर से एकदम सामने ही था और वह हर सुबह योगा करने के बहाने छत पर जाकर उसी को निहारती रहती। साहिल अपने कपड़े उतारकर केवल अंडरवियर में सोता था। कभी तो साहिल के ऊपर से चादर हटी रहती तो उसका सामान एकदम खड़ा रहता, तो आंटी देखकर बहुत खुश होती और उसको निहारती रहती। एक दिन साहिल ने आंटी को देख लिया कि आंटी तो उसको ही बड़े देर से देख रही थी, तो साहिल ने जाकर उनसे कहा, क्या देख रही हो? कुछ देर तक तो वह उसको और गौर से देखती रही। फिर बोली, तुम्हें देख रही थी। साहिल ने कहा, क्या आंटी? आंटी संभल कर बोली, कुछ तो नहीं, और वहाँ से चली गई। और उस दिन से बहुत दिन साहिल ने देखा कि आंटी मुझे ही देखती हैं, लेकिन वह उसे अपनी गलती फहमी समझ कर उसे इग्नोर करता गया। एक दिन उसके घर में उसका जन्मदिन था और साहिल आंटी के घर गया उनको बोलने के लिए कि शाम को उनके घर में पार्टी में आने के लिए। उनके घर में गया। उन्होंने आंटी एकदम नंगी थी और साहिल पहली बार किसी को एकदम नंगे देखा था। फिर मुंह मोड़कर कहा कि रात में मेरे घर में मेरा बर्थडे की पार्टी रखी है और ज़रूर चली आना। आंटी बोली, इधर मुड़कर बोलो। इतना साहिल बोलकर घर से आंटी बोली और हुआ चला गया। फिर भी उनको दिमाग में वही चीज़ें चल रही थीं।
रात हुई और पार्टी के लिए घर को सजाया गया और सभी गए थे और उसमें आंटी और उनकी बेटी भी आई थी और पार्टी ख़त्म हो गई और साहिल सभी अपने घर चले गए थे। कुछ देर बाद एक पर्स मिला जिसमें आंटी के बेटी का फोटो लगा था और उसे उनको देने गया और उनको बोलने लगा। कमरे को अंदर से आंटी निकल कर बोली, क्या हुआ? साहिल ने पर्स दिखाते हुए कहा, आपके बेटी का है ये। आंटी ने कहा, हाँ, और कमरे में टेबल पर रख दो। वहाँ अंदर गया, उसने पर्स रखा और जैसे उसने मुड़कर देखा कि आंटी दरवाज़ा बंद कर दी लगा है और जाकर साहिल के गले लग गई और कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साहिल आंटी को दूर हटाते हुए ये कहा रही हो आंटी? आंटी बोली, हाँ, मैं प्यार करती हूँ, कहकर उसके सामान पर हाथ फेरने लगी। साहिल दूर हटाते हुए कहा, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और फिर अपने सारे कपड़े उतार दिए, एकदम नंगी हो गई और फिर साहिल के चिपक कर उसके सामान को सहलाने लगी। अब तो साहिल का भी सामान खड़ा होने लगा, फिर भी उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये जान लो। आंटी, चलो, मुझसे प्यार मत करो, फिर मैं आज जो करना चाहूँगी, साहिल, क्या तुम करोगे? आंटी कहा, तुम्हें जो मैं कहूँ बस वही करना है। इतना कहकर साहिल का पैंट उतार दिया, उसका अंडरवियर भी उतार दिया। आंटी ने देखा कि साहिल का सामान तो बहुत बड़ा है और मोटा भी बहुत है। आंटी ने कहा कि आज 10 साल की प्यास मिटा दो। इतना कहकर साहिल को एकदम नंगा कर दिया। इतना कहकर कहा, एकदम मर्द हो, और उसे ढकेल दिया अपने बेड पर और उसके सामान को चूसने लगी और अपनी हर ख्वाहिश पूरी की थी। इतने में आवाज़ सुनकर उनकी बेटी आई और दरवाज़ा खोल दिया। ये सब देखकर उसने भी कहा कि मुझे भी करवाना है और साहिल और आंटी मान गए और बेटी गई साहिल को ऊपर से नीचे तक चाटा और साहिल भी उनका निप्पल चूसने लगा। इतने तीनों को पानी निकालकर उसके बेड पर मुड़ाकर 2 बजे
रात के 2 बजे होंगे। तब साहिल अपने घर गया और वह उसे सोचते सोचते सो गया। अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मैं ऐसी कहानियाँ डेली लाता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल में जुड़े रहें।